गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये है गोवर्धन मठ यानी पुरी, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में। दूसरा आमनाय पूर्व दिशा का है, वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। संप्रदाय भोगवार है और वन और आरण्य इसके सन्यासियों के पद योग पट है। अब इसमें क्या है, इसका भगवान कौन है? इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, आचार्यों के ये नाम है। और इसका जो महावाक्य क्या है, यहाँ पर महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऐत्रेय उपनिषद का है 5/3। ये यहाँ से लिया है इन्होंने ये मंत्र जाप करण का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 38 पृष्ठ पे है। इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन स्वाध्याय बतलाया गया है और गोत्र का नाम काश्यप है। इसमें गोवर्धन पीठ में ये ऋग्वेद पढ़ते हैं और नहीं। अब ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ आमनाय, इसका दूसरा नाम, तीसरा आमनाय उत्तर दिशा का है जो कि ज्योतिर्मठ है, अथवा उसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया है। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है। भगवान नारायण देवता हैं और देवी पूर्णागिरी जी हैं, पूर्णागिरी है। और तोटक आचार्य इसके प्रथम आचार्य कहे गए। और यहाँ इनका महावाक्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य के उपनिषद का दूसरे अध्याय से लिया गया है, दूसरा श्लोक है। यह आत्मा ब्रह्म है, क्लियर कर दिया। अब देखते जाना इनके कारनामे, करामात। आनंद नामक ब्रह्मचारी अथर्ववेद का उपदेशक होता है। अब चौथा देखो, ये है पृष्ठ नंबर 44 पर। और श्रृंगेरी मठ आमनाय, ये चौथा है। चौथा दक्षिण दिशा में अवस्थित आमनाय है। मठ का नाम श्रृंगेरी है, संप्रदाय भूरीवार है और गोत्र भूर्भुव है। इसमें सरस्वती आदि सन्यासी रहते हैं। रामेश्वर नामक का क्षेत्र है। भगवान आदि वाराह है, आदि वाराह इसका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी हैं। और इनका महावाक्य क्या है, यजुर्वेद यहाँ पढ़ा जाता है। ब्रह्मचारी चैतन्य नाम का होता है और जो यजुर्वेद का स्वाध्यायी होता है, इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि वरहद उपनिषद का 3/4/10 कहा गया। या इस वरहद उपनिषद से लिया गया यू अहम ब्रह्मास्मि, और नाम वेदों का ले रही है। अब इन शंकराचार्यों द्वारा कैसा ज्ञान दिया जाता है, थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं। ये पुस्तक है कि हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी इसके ये लेखक हैं। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, कोलकाता से प्रकाशित है। पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1,
बामा चरण राय रोड कलकत्ता, मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये ऐसे अब आपको दिखाते हैं इसके। ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 42 पर हिमालय तीर्थ शंकराचार्य, ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है। बौद्ध मीमांसक मंत्र अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। आविर्भूत यानी कलयुग जब 3000 वर्ष बीत जाएगा तब शंकराचार्य का जन्म होगा, और उनका जन्म ऐसे ही हुआ 3000 वर्ष बीत जाने पर। अब इसमें कथा दिखाते हैं आपको, हमारे शंकराचार्य जी हमें क्या कथा सुनाते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। यह एक कथा सिंपल सी लेंगे, ज़्यादा इतना समय नहीं हम वेस्ट करेंगे। देखना, ये पृष्ठ नंबर 19 पे एक कथा सुनाई है इन्होंने इन तीर्थों के बारे में। ये तीर्थ कैसे बने, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है। यहाँ लिखा है कि ये पहले तो उन्होंने और बताई है, नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। एक भगवान ने कोई किसी नर और नारायण नामक व्यक्तियों की पूजा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसकी ये पूजा करते रहे। उसके पश्चात तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। अपना पाप नाश करने के लिए भगवान शंकर भगवान की पूजा की उन्होंने, ये पांडवों ने। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में गए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भगवान शंकर ने भैंस का रूप धारण किया और उस केदार अंचल में यानी उस क्षेत्र में घूमने लगे भैंस बनकर। और भीम ने भगवान शिव को मायावी महिषी के रूप में पहचान लिया। अब नो कहे भीम ने वो पहचान लिया कि ये भगवान शिव है भैंस के रूप में, और वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गुरु हत्या पाप के फल स्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ माने पिछला हिस्सा, भैंस का पिछला, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण किया, पत्थर बन गया फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है, जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया, इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लेखक कि पांडव वहाँ पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। भगवान शिव आगे वहाँ पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको, इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए और फिर केवल पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में। जानते महाबली भीम ने पकड़ कर डांट लिया कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया।
और कहते भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो, भैंस के पिछले हिस्से की, और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का नो कहीं तुम इसकी पूजा करो और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और फिर गोत्र हत्या गुरु हत्या ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन ने पूजन ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे, कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे तो पिछला हिस्सा तो भीम ने पकड़ दिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह कित निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहाँ आ गया अंतर जा रहे और वो फिर पिछला हिस्सा पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा, ये पिछला भाग है भीम द्वारा पृष्ठ भाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया और पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, ओहो और जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते हैं उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाके कहाँ, नेपाल में। ओहो, महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहाँ पशुपति नाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहाँ पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो नेपाल में पहुंच गया अगर भाग, महेश का अगर भाग नेपाल में अगला हिस्सा, और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपति नाथ की पूजा होती है वह ऐसे इनके बनाए हुए ये अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सहस्र कला का और सहस्र भुजा का। तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां हैं इसके अंदर।
ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये फिर ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। अब आगे दिखाते हैं महापुरुषों के और क्या विचार हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, और ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी बैठे हैं, 2 अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और ये धर्मरथ के लेखक हैं। ये धर्मरथ पुस्तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में वर्णित धर्मरथ सारगर्भित प्रवचन, प्रकाशक हैं इसके स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, इतने, जामनगर गुजरात, दूरभाष इतने। धर्मरथ ये मुद्रक है अंबिका अपसेट मीठापुर 361345, ये कोई इनका नंबर है। प्राप्ति स्थान यहाँ पर है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह, यानी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा किए गए वर प्रवचन हैं। ये जो आपको दासब सुनाने जा रहा है। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 51 पर, धर्मरथ 51 पृष्ठ में हम यहाँ से पढ़ेंगे। जड़ बुद्धि में वह शक्ति नहीं जो आत्मा को जान सके, और यदि आत्मा बुद्धि के द्वारा जाना जाता है तो आत्मा हो गया ज्ञेय। ब्रह्म किसी का दृश्य बन नहीं सकता। दृश्य नहीं बन सकता, तो फिर बुद्धि ब्रह्म को कैसे जान सकती है? यह प्रश्न बना रहता है, जिसका समाधान हमने संक्षेप में सूत्र रूप में कल सुनाया था, पीछे सुना दिया, कि सामान्य बुद्धि उस परमात्मा को जानने में निश्चित रूप से असमर्थ है, परंतु वेदांत शास्त्रार्थ अभ्यास संस्कार जन्य संस्कृत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि ही विवेक करती है, विवेक करते करते हमें उस स्थिति में पहुंचा देती है जहाँ जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं और कहते हैं कि हमने उसका साक्षात्कार किया, आपसे हम मिले, उस प्रकार ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर कैसा? इस प्रकार ब्रह्म किसी को गोचर नहीं होता, वो दिखता नहीं, इंद्रियों और मन के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? वस्तुतः स्थिति यह है कि ब्रह्म को सब जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? जिस तत्व के रूप में श्रुतियों ने आत्मा को बतलाया है। आत्मा सबको विदित है। मैं हूँ यह कौन नहीं जानता? सब कहते मैं हूँ। भगवान के संबंध में तो लोग प्रश्न करते हुए कहते हैं कि महाराज भगवान है कि नहीं? तो हम उनसे यही पूछते हैं कि तुम हो कि नहीं? अगर तुम हो तो भगवान भी है, क्योंकि पहले हमने आपको देखा। मैं कौन हूँ? तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस बात का सभी को ज्ञान है, मैं हूँ। अब यहाँ देखते हैं, हम शरीर को जान रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है।
ये ज्ञान दे रहे हैं स्वरूपानंद जी। इस प्रकार प्राण को हम जानते हैं। शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है वह प्राण है। प्राण भी हमसे पृथक है। जो मन को जानते हैं, मन भी हमसे पृथक है। महात्मा लोग बतलाते हैं समाधि की विधि, कैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए। तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाएं, शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से यह शरीर है, तो शरीर जिस समय हमारा देह बन जाए, समझ लेना चाहिए हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन है, ये आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पैर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूँ। तो हम प्राण में चले गए, प्राण के साथ हम एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया तो थोड़ी देर तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राण भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी हम प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूँ। तो इस प्रकार अर्थ यह है कि हम मन के साथ जुड़ गए, उस मन को भी देखने लग जाए, मन में भी अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए तो मन भी अपनी आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि यह संकलात्मक, विकलात्मक प्रेरित करने वाला निश्चय करता मैं हूँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम बुद्धि के साथ तादात्म्य हो गए, यानी उसके जैसे हो गए। तब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दें तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगी। जहाँ शरीर, प्राण यानी श्वास, मन, बुद्धि, इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया तो ये जो झूठ था मैं, इसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। यह मैं समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा। परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का भी तो कोई अनुभव करता है, उसके द्वारा। तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित न होने दें। आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें। इस समाधि में जो अनुभव होगा उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना कि यही ब्रह्म है। अब इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम समाधिस्थ होते हैं, उसमें पहले हम देखेंगे हम शरीर हैं, शरीर को भी कोई बोल रहा है कि ये मेरा शरीर है। फिर मन को देखते हैं, मन मेरा कोई और बोल रहा है। फिर श्वासों को भी, फिर हाथ पैरों को हिलाने वाला कौन है, वो कोई और है। तो कहते फिर कति शून्य हो जाओ, शून्य में आप कुछ भी ना चिंतन करो, फिर आपको महसूस होगा कि आप कौन हो, हम आत्मा हैं। तो ये जो आत्मा है ये पूर्ण परमात्मा है। इनका अर्थ ही है कहने का। और इसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं इसको। ये देखिएगा आगे इन्होंने 56 पृष्ठ पर स्पष्ट कर दिया इसको कि अब देखो, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया उसने जितना भी संसार का सुख है वह सब प्राप्त कर लिया, शेष कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। अब सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म, अब यहाँ आते हैं निवृत्ति में। हम अपौर से वेद वाणी से सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य है। ये वेद वाणी को अपौर से मानते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोली गई, ठीक है। उस ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह अंतःकरण में ही अवस्थित है। तो हमारे मन में उसके अस्तित्व के संबंध में जो संदेह है उसकी निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती है। 4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, ये वेदों के नहीं, इन्होंने बल्कि उपनिषदों से ले रखे हैं। 4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए हैं, जिनमें अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि,
ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि। तो ये 4 महावाक्य बतलाए गए हैं। 4 महावाक्यों को लेकर अर्थ किया जाता तो चारों का अर्थ एक ही हो जाता है, तत्वमसि। तत्वमसि ये 3 पद है। जिस प्रकार 10 ये ना अपनी तरफ से बढ़ा के 10 आदमी अपने आप को ना गिने ऐसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अर्थ है इसका, तत्त्वमसि, वह तू ही है। आगे इसको बहुत अच्छी तरह उदाहरण देकर समझाया इन्होंने। ये देखिएगा, पंचम दिवस 5वें दिन में जो इन्होंने प्रवचन किए श्री स्वरूपानंद जी ने धर्मरथ 62 पर ये प्रकाशित है। पंचम दिवस यहाँ उपस्थित विद्युत बंधुओं, देवी और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी। 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्ववेद, वहाँ का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ देखिए, तो इन महावाक्यों के का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तत्वमसि में तत् पदार्थ ईश्वर है और ईश्वर पहले, यहाँ कति क्लियर किया इन्होंने, कहीं ईश्वर तो पहले रखकर जीव के साथ उसकी एकता बतलाई, इन महावाक्यों के अर्थ किए इसने, और कहीं जीव को रखकर ईश्वर के साथ एकता बतलाई है। अब जैसे तत्वमसि, इसमें तत् पदार्थ ईश्वर है, तत्वमसि में तत् तो ईश्वर है पहले है और तोम पदार्थ जीव बाद में है, किंतु अहम ब्रह्मास्मि, अहम पदार्थ वाचार्थ जीव है, यानी जीव कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो जीव है और जीव को पहले रखा है और ब्रह्म को पीछे रखा है। अयम आत्मा में भी आत्मा को पहले और ब्रह्म को पीछे रखा है। और प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ये स्थिति है, प्रज्ञान का अर्थ जीव है और वह ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, इसका अभिप्राय है। अब आगे इन्होंने बताया कि ये हमारे महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी एक मठ से जुड़े हुए जितने भी अक्षेत्र के व्यक्ति हैं वो तो ये जाप करो, ये वाक्य भगवान से मिलाने वाले हैं। इसका जो है ना, जैसे वो साधना बताते हैं, इसकी साधना करो, समाधिस्थ में ऐसे विचार रखो अयम आत्मा ब्रह्म, और दूसरे मठ के करो तत्वमसि, तीसरे मठ के ये अभ्यास करो कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथे मठ के फिर वो बता रखे इन्होंने सबके नारे नारे अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य करो। तो ये भगवान से मिलाने वाले हैं। देखिएगा पृष्ठ नंबर 63 पर, इसी धर्मरथ के पृष्ठ नंबर 63 पर लिखा, परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि हमने प्राप्त कर ली, हमें प्राप्त हुई, अब प्राप्त हुई। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्ति है, वह नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वही किसी कारण से वह भूल गया और किसी ने आकर बता दिया, तो वो माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई। वह अप्राप्य कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई माला थी। उनसे न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया तो मिल गया। इस प्रकार परमात्मा सबसे मिला हुआ है। केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। सबके हृदय में परमात्मा है, वह परमात्मा सबको प्राप्त है। आगे इसने और कुछ बताने की चेष्टा की। अब इसका सारा कुछ निष्कर्ष ये निकला कि जीव ही ब्रह्म है। और यहाँ फिर देखो आगे इनके वर्तन सुनते रहिए, फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा देखना, फिर कमाल होगा। अब 66 पृष्ठ पे क्या कहा है कि ब्रह्म से भिन्न किसी और की सत्ता नहीं है, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है। फिर अब
67 पर क्या कहा धर्मरथ में? वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया, सविशेष ब्रह्म था, उसमें जो शक्ति थी शुद्ध सात्विक अंश की उपाधि से वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। अच्छा, फिर लेते हैं देखना, ये देखिएगा धर्मरथ 56 पृष्ठ पे, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया, परम ब्रह्म, उसने जितना भी संसार में सुख है वह सब प्राप्त कर लिया। ये परम ब्रह्म और याद रखना, इनके सारा ज्ञान समक्ष हो जाएगा आपका। ये देखिएगा शंकर पंचम, एक पुस्तक है शंकर पंचम, और ये आदि शंकराचार्य विरचित पंचम ग्रंथनाम संग्रह, ये आदि शंकराचार्य के वचन है। ये देखना, तो आदि शंकराचार्य के वचन है तो समझ ले सब के फाइनल है फिर इसमें। और ये कौन है नीचे? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, व्याख्याकार, व्याख्या इन्होंने की है इसकी। और ये कहाँ से छपी है पुस्तक? ये है शंकर पंचम, तो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा। ये शंकर पंचम, प्रकाशक हैं श्री शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका इतने इतने, जामनगर गुजरात में, और मुद्रित है श्री माता कमिसिस प्राइवेट लिमिटेड, 20/7/125, केदार घाट वाराणसी, दूरभाष इतने। इन्होंने कति स्पष्ट कर रखा है। अब ज्ञान का स्वरूप, प्रश्न नंबर 10 पे देखिएगा, ज्ञान का स्वरूप, ये कोई संस्कृत है जो शंकराचार्य द्वारा लिखी, अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने। मैं सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, अस्त स्वरूप दे मैं नहीं हूँ, असत रूप, ब्रह्मो अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ये इनका विधान है। मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी एवं निराकार हूँ। ले इवन का ओढ़ आवेगा इनके ज्ञान का, देखिए शायद से। और ये क्या कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 71 पर देखिएगा, 71 पर, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ और वही सच्चा जीवन मुक्त हूँ, जीवन मुक्त जो इस तरह मान ले, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के, हम यहाँ पूछेंगे, समझेंगे कि प्रश्न है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। इसने डिफाइन किया, परिभाषित किया कि इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक में इस प्रकार सुख दुख आदि भोग को देने वाले जो कर्म हैं, सुख और दुख को भोग देने वाले कर्म हैं, वे प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं। जब ये शरीर तैयार किया गया उस समय इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, जो भोग से ही नष्ट होते हैं, ये तब भोगने ही पड़ेंगे जब वह खत्म होंगे। प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। चाहे वे कर्म धर्म में हो या अधर्म में, उनका फल भोगना पड़ेगा ही। फिर क्या बताया है इसी के नीचे, ये पृष्ठ 71 पर पढ़ रहे हैं हम, पृष्ठ 71 पर, कि ये है प्रारब्ध कर्मों का फल तब भोगना ही पड़ेगा। मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आदरणीय शंकराचार्यों का जो मत है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई और सत्ता नहीं है और कोई नहीं है, ये जीव ही सृष्टि रचने वाला, यही सबका मालिक, ये स्वयं ही परमात्मा है। इनका एक तरफ तो ये आपने निश्चय कर लिया। अब ये कथा क्या सुनाते हैं, और ये पुजारी किसके हैं? श्री विष्णु जी के, नारायण जिसे कहते हैं, श्री वराह जी के, जो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था, और इन श्री शंकर भगवान के। ये भगवान की तरह के, जब तुम आप भगवान हो, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इनकी पूजा किस लिए? इसको कहते हैं उआबाई का ज्ञान, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। अब देखना, प्रवचन प्रसून एक पुस्तक है,
ये है आदरणीय श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी। देखिएगा, अनंत श्री विभूषित ज्योतिषमष्ट पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी 2 पीठों के मालिक हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये वही दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी, श्री द्वारका शारदा पीठ। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, गुजरात। और ये यहाँ से मुद्रित है। ये यहाँ से मुद्रित है। अंबिका ऑफसेट, मीठापुर, जामनगर, गुजरात से। ये 2 शब्द इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाईबासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। ठीक, अब आ जाओ, इनके वचन देखिए। ये 7वां वचन इनका, 7वें प्रसून, 7वां सत्संग, 7वां दिन तो सत्संग रहा। भगवान अत्यंत सुशीलवान है, उनके हृदय में करुणा अरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निर्देशन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया की दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मारकर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं, यद्यपि उनकी कृपा से उनके सेवक भी उस कार्य को करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी, विशेषकर हनुमान और अंगद, कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, स्वयं को, उसको स्वयं सद्गति देते हैं। रावण को भगवान ने अपने हाथ मारा तो उसकी सद्गति होगी। ठीक है, भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। ओह, और देखिए, गज के रुदन पर नगन पद नंगे पैरों दौड़े थे। अब फिर क्या बताया है, अब आगे उन्होंने क्या किया, भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत थे ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार ये स्वयं ही हैं, उनमें वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पूर्णांश भगवान है, पूर्णांश भगवान ही थे। कहा गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। फिर वह जीव बाढ़ में गया, जीव को बताओ थे जीव ही ब्रह्म है। वो जीव कहाँ गया जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, तो जीव कहाँ रहा? फिर आत्मा की क्या स्थिति रही? अब इसको कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं ये शंकराचार्य जी कि श्री कृष्ण भगवान है स्वयं। श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सतगुण विष्णु। इनकी तो ऐसी कथा है जैसे आज आपको दिन में भी बताई थी कि बुढ़िया शाम के समय बच्चों के सुलाने की ड्यूटी लगी एक दादी की, और बच्चे सोए नहीं, शरारत करें। वो कहने लगी बच्चों सो जाओ। एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, बड़ी बड़े दांत थे, मोटी मोटी आँख थी और पैर मुड़े हुए मंडेर पर बैठी थी। पैर उसके मुड़े होते हैं। और जो बच्चे सारी रात को देर तक जागते हैं उनको दौड़ के उठाकर भाग जाती है, दौड़ जाती है। अब उन बच्चों ने पूछा दादी माँ
जिसके पैर नहीं वो दौड़ेगी कैसे? कहने लगी सो जा हाउ आ जाएगा। तो बच्चों ने पूछा दादी माँ हाउ कैसा होता है? कि तुम्हारे ही जैसा है, बस कोई भिन्नता नहीं है। इनका वो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का। कहते हैं आत्मा क्या है? आत्मा तो स्वयं ही परमात्मा है। और दिखाते हैं आपको, देखिए इनका उदाहरण। ये देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, ये आपको पहले भी दिखाई थी, और ये इन शंकराचार्यों के विचार हैं ये इसके अंदर। प्रकाशक स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, जामनगर, गुजरात। इतना इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है। ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट, मीठापुर, शारदा पीठ प्रकाशनम। इसमें स्पष्ट लिखा प्रस्तावना में कि इस धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह है। अब देखना, इसके 58 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। इनके उदाहरण देखा हंसी आवे। ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 59 59 पर ये क्या उदाहरण देता है। श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, 2 पीठों का मालिक, एक शिष्य गुरु के पास गया। जाकर गुरु से पूछा, महाराज यह बतलाइए कि वह देव कौन है जिसके ज्ञान से समस्त पासों से मोक्ष हो जाता है। देवता को जानने पर समस्त पासों से प्राणों का छुटकारा हो जाता। पास माने बंधनों से। गुरु बोले कि साक्षी देवता कौन है? जो मन को जानने वाला है। तो उसने विचार करके कहा, मन का साक्षी तो मैं ही हूँ। शिष्य ने कहा, क्योंकि मेरे ही द्वारा मन जाना जाता। तो गुरु जी बोले, तू ही देव है, क्योंकि देव अनेक तो है नहीं। श्रुति में कहता है एक ही देव है, इसलिए तू ही देव है। अब ठीक हो गया। अब दास ने आपको कथा सुनाई कि दादी ने बोली वो आओ तुम ही हो। तो ये झुंझ ला कर नो, वो देवता तू ही है, फिर भक्ति की आवश्यकता रहेगी। अब देखो, एक तरफ तो ये क्या ज्ञान सुनाते हैं और फिर भगवान की महिमा गाते हैं कि जब इसके हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुण्यात्मा दास ने आज के सत्संग के प्रारंभ में एक शब्द बोला था कि 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास भी सत्संग नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब जिसका खामियाना पूरा मानव समाज भुगत रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करके इनकी कैसी बुरी हाल हो रहा है। पितर बनते हैं, प्रेत बनते हैं, फिर यही धर्मगुरु उनके श्राद्ध निकलवाते हैं, जबकि वेदों और गीता में इन कर्म कांड को मना किया हुआ है। अब ये किसकी पूजा करते, पहले आपको दिखाते हैं। इन वर्तमान के शंकराचार्यों को तो ज्ञान होगा कहाँ, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री व्यास जी जो इनके धर्म गुरु कहलाते हैं, उनको ज्ञान नहीं तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा? इनके पास सत्संग कहाँ से होगा? कोरा अज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रहे हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा 28 पृष्ठ पे। अब व्यास जी जो इनकी धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा के गुरु हैं, वो क्या पूछते हैं? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने
भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये कहने का भाव ये विष्णु जी हैं। आगे देखो, 4 भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण करते हुए शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुम तो सब कुछ तू ही आप ही हो, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस भगवान की पूजा करते हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अपने आत्माओं, ब्रह्मा जी के ये विदित वचन सुनकर भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी फिर न्यों बोले। क्या बोले? श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी दुर्गा की ध्यान करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है सत्संग श्री विष्णु जी का स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, यही मेरा अंतिम देवता है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। इन शंकराचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा? इनको भगवान को ज्ञान नहीं, ये नो के दुर्गा से ऊपर कोई नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा। इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला स्कंद पढ़ा था, अब ये 7वां स्कंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज
अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डले रोने हैं तो मेरी पूजा कर लो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र बेसरा। सर कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 25 तारीख 5 मार्च 2020 को लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? तो साधना करते थे घर में, जैसे राम, ये विष्णु, ये ब्रह्मा, शिव जी, कृष्ण भगवान, शनि भगवान को, ये सब लोग को मैं भगवान मानते थे पहले, और उन्हीं की पूजा मैं हर दिन करते थे, उन्हीं के हिसाब से मैं चलते थे। तो जब धीरे धीरे मेरा बहुत बचपन से मैं 16-17 साल से पहले निकल गया था गाड़ी का ड्राइवर करने के लिए। अब पहले धीरे धीरे करके मैं जब ड्राइवर बन गया, मैं नशा करना बहुत चालू किया। जब नशा करना चालू किया, मैं 94-95 में निकल गया था। तो मैं हिसाब किया, आज से 12-13 साल पहले मैं एक बार हिसाब किया था, तो 1,74,420 रुपया मेरा सिगरेट का खर्चा हुआ था। मैं 1 महीना मैं बंद कर दिया था, सिगरेट पीने का छोड़ दिया था। तो धीरे धीरे 1 महीना छोड़ने के बाद फिर मैंने पीने लग गया, ज़बरदस्त पिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं एक घर, मेरा को इंदिरा आवास घर मिला, छोटा सा घर मिला। जब मैं घर बनाने लगा तो लेबर लोग भाग गया एक दिन, तो मैं खुद में काम किया उसमें। जब मैं मेहनत किया, काम किया, मैं काम कर नहीं पाया, तो इसमें क्या हुआ, मेरे को धूप लग गया। जब धूप लगा 20 दिन मेरे को होश नहीं आया। जब होश नहीं आया तो मेरे को डॉक्टर इंजेक्शन 10 इंजेक्शन और 10 लाइन दिन भर देता था। 10 लाइन और 10 इंजेक्शन सिरप देता था, एक सिरप। तो सिरप खाने के बाद क्या बोलते थे कि किडनी का थोड़ा मैला कार्बन हो जाता बोलते थे। तो मैं जब गया और जब मैं उसको देखा, चेकअप किया, तो डॉक्टर बोला कि तेरा किडनी ख़राब है। मैं बोला इधर उधर नहीं देखूँगा, मैं पूरा सीधा गया, मैं भुवनेश्वर गया। चित्तरंजन करा बोल के अपना उड़ीसा में फेमस एक डॉक्टर है किडनी का, दोनों किडनी मेरा ख़राब था वहाँ। तो मैं धीरे धीरे देखा, वहाँ पैसा मेरा 20,000 लगा उसमें। तो मैं पैसा के लिए मैं वहाँ रोने लगा। जब जैसे मेडिसिन वो सब देख लिया, सब कुछ किया, और दवाई के लिए मेरे को जब भेजा, मैं जब गया तो उसमें देखा तो पैसा बहुत, बोला इतना पैसा मेरा पास नहीं। तो भाई को फ़ोन किया तो बोला मैं किस हिसाब से मैं पैसा भेजूँगा आपके पास। मैं उस टाइम बहुत रोआ। तो मैं बोला, फिर रोआ, वहाँ चुपचाप बैठा। जितना पैसा था, मैं 15,000 के कितना था, मैं पैसा पूरा ये करके मैं मेडिसिन लाया और घर में रखा। मैं जब घर आया 2-3 बार मैं गया वहाँ भुवनेश्वर, तो मेरा बहुत पैसा लग गया। तो एक छोटा सा जियो फ़ोन है मेरा पास। इस जियो फ़ोन में मेरा सत्संग में चालू करता था, देखता था दूसरे का। तो एक दिन क्या हुआ, सतरामपाल जी चैनल में आ गया, इसमें टीवी यूट्यूब में, और सतरामपाल जी निकल गए और उनकी चैनल में सुनने लगा। जब देखा चैनल तो मेरा बेहोश हो गया, मैं रोने लग गया कि मैं जब भी पूजा करता था ब्रह्मा जी का, कि विष्णु का, कि शिव जी का, मैं एक परमात्मा का नाम लेता था। जब भी मैं याद करता था परमात्मा का नाम आता था। तो परमात्मा उस दिन मेरे को मिला जिस दिन मैं मेरा जियो फोन छूटा। मैं सतरामपाल जी महाराज आ गए और मैं जब थोड़ा सा 2-3 मिनट का सत्संग सुना, वो अब हो गया मेरा। तो जब मैं रोने लग गया, तो मैं रोने लगा। मैं गया, मेरा पत्नी को बोला, मैं आज सत्संग देखा हूँ सतरामपाल जी महाराज बोल के, और सत्संग इतना मजबूत है और इतना मैं ज्ञान कभी भी मैं नहीं सुना। उसको फिर चालू करने लगा तो फिर आ गया। तो जब धीरे धीरे करके सुना तो मैं सोचा, उसको दिखाया, मेरा वो पत्नी को, वो भी खाना खा रहा था, उसको दिखाया तो बोला बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं हरियाणा जाऊंगा। मैं सोच लिया उस दिन से, मैं पूरा ये कर दिया कि मैं हरियाणा जाऊंगा बोल के। जब हरियाणा जाऊंगा बोल के जब सोचा, मैं फ़ोन किया तो बोला आपको क्या नाम दान दीक्षा लेना है? मैं बोला हाँ लूँगा, और बहुत जल्दी से जल्दी मैं लूँगा। तो आपको एक किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ो, उसका ज्ञान को आप देखो, सोचो, पूरा ये करो, उसका बाद आप दीक्षा लो। तो आप उड़ीसा के कहाँ के रहने वाले हो? मैं बोला बरगढ़ की। ठीक है, आपका संबलपुर में है
आपका नामदान सेंटर है उड़ीसा में। तो मैं बोला ठीक है, आप पता एड्रेस दीजिए। तो बोला ठीक है। जब एड्रेस दे दिया तो संबलपुर का दिया मेरे को। मैं सतरामपाल जी महाराज से ऑनलाइन से नामदान दीक्षा ली। सर, आपके बताए अनुसार आप पे बहुत ज़्यादा दुख थे, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? हाँ जी सर, सुनिए, मेरा राइट साइड में यहाँ एक तो 3 गोला की इतना बड़ा साइज का हार्ड जैसा टाइट लगता है इसमें। यहाँ भी अभी भी है, और अभी भी ऐसे हाथ मारोगी तो पता चलता है। इतना बड़ा मेरे उंगली से ऊपर का जितना है, इतना 3-4 मेरे ये साइड में है। तो मैं डॉक्टर को मैं पूछा तो बोला ये तुम्हारा कैंसर हो सकता है बोला। तो मैं बोला कैंसर हो सकता है, साला पहले तो एक बार मेरा किडनी का खराब हो गया, दूसरा बार हार्ट का आ गया, अभी तीसरा बार यहाँ मेरा गोला 3-4 निकल गया। और डॉक्टर को मैं पूछा तो कैंसर होने लगेगा, तेरे को कैंसर हो गया बोला। मैं बहुत घबरा गया, मेरा 2 बच्चा भी है। और मैं सोचा बचपन से मैं घर से निकल गया था, ड्राइवरी किया, बहुत कुछ ख़राब भी किया और बहुत कुछ अच्छा भी किया। अच्छा भी किया हूँ, बहुत अच्छा किया हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं किया हूँ कि संसार में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया हूँ। तो ये 3 निकल गया। तो मैं ऐसे हाथ मारता हूँ तो मेरे अभी भी वो है, तीनों है। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लिया हूँ जब जिस दिन से, उसी दिन से मेरा ये मेरा दर्द हो तीनों जो है बड़ा साइज का, ये भी दर्द पूरा बंद हो गया। और मैं सोचता हूँ कि और कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, कि और डॉक्टर का दवाई नहीं खाऊँगा। परमात्मा से जितना दिन जीवित रहूँगा इतना दिन तक मैं परमात्मा की सेवा करूँगा और परमात्मा को मान के मैं चलूँगा। देखिए ये मेरा किडनी का है, 2 किडनी खराब हो गया था और डॉक्टर बोला कि इसको जो बहुत इलाज करना पड़ेगा, पैसा खर्चा पड़ेगा। तो मैं उसको नहीं खाया, मैं छोड़ दिया हूँ। जिस दिन सतरामपाल जी महाराज से शरण में गया हूँ मैं अच्छा हो गया हूँ। ये मेरा हार्ट का है, जब सांस लेने में मेरे को बहुत दिक्कत होता था और मैं परमात्मा की शरण में गया सतरामपाल जी महाराज की, और जब दीक्षा ली उसी दिन से मैं दवाई खाना छोड़ दिया हूँ। आज मैं शरण में गया तो मैं दवाई और नहीं खाता हूँ। डॉक्टर ने बोला कि पैसा खर्चा होगा आपको और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं तो कहाँ से कराऊंगा, गरीब आदमी, इतना पैसा मेरे को कहाँ से आएगा। मैं तो ड्राइवर की काम करता था, मेरा साल भर मेरा छुट्टी हो जाता था ये बीमारी की वजह से। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा बोल के मैं बहुत चिंतित में था। जिस दिन परमात्मा की शरण में आया, सतरामपाल जी महाराज की दीक्षा ली, उसी दिन से मैं दवाई खाना छोड़ दिया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशान हैं, खास करके अपने राज्य उड़ीसा वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सतरामपाल जी महाराज की विभिन्न चैनल में सत्संग आता है और उसकी नीचे में एक पट्टी में नंबर आता है, और उसी नंबर में फ़ोन करेगा तो बरवाला आश्रम लगता है। और वहाँ जब फ़ोन में बात करोगे, कांटेक्ट करोगे तो नंबर मिलता है। अपना उड़ीसा में संबलपुर का भी आता है नामदान सेंटर का नंबर, और भवानीपटना का भी आता है। और उसी नंबर में जब फ़ोन करोगे तो उस नंबर में नामदान का सब दीक्षा बता के उसे बुक ऑर्डर करके आप दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।